कुरान करीम खोलें और इस बात पर तहकीक शुरू करें। यह तालीमात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबा और ताबईन, तबा ताबईन से लेकर उलमा और मशाइख तक एक ही बात समझ में आती है कि सिनफ़े मुखालिफ से गुफ्तगू करते हुए लहजे की नरमी ना छलके, वरना जिसके दिल में बीमारी होगी वो इसका गलत मतलब लेगा। आवाज़ इतनी मजबूत, सख्त और कड़क होनी चाहिए कि लहजे का अंदाज नरमी वाला ना महसूस हो। लेकिन एक बात बहुत परेशान करती है, औरत हो या मर्द, लहजे की नरमी ना अपनाए तो बदतमीज़ और बदलिहाज कहलाए जाते हैं। शायद वो लोग बदतमीज़, गुस्सैला और बदलिहाज कहते हैं जो इस हुक्म से नावाकिफ़ हैं। औरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि आवाज़ का सख्त होना लाजिम है, लेकिन किसके लिए? सिनफ़े मुखालिफ के लिए, और ऐसा ही मर्दों के लिए भी है। आवाज़ का सख्त होना लाजिम है, लेकिन सिनफ़े मुखालिफ के लिए। लेकिन यहाँ तो मामला उलट चला है। मर्द भी सख्त हैं अपनी ही सिनफ के लिए और औरतें भी सख्त हैं अपनी सिनफ के लिए। बेशतर ख़वातीनो हज़रात तो इस समझ से आरी नज़र आते हैं कि लहजे का इस्तेमाल और एहतियात भी कोई मायने रखते हैं। एक अंदाज़, एक ही तौर, एक ही तरीका और फिर एक ही राय। अंदाज़, तौर और तरीका तो इनका अपना ही होता है लोगों के लिए, लेकिन फिर राय लोगों की होती है उनके लिए। अगर आपका लहजा बगैर सोचे समझे हर एक के लिए सख्त है, तो लोग आपको सड़ियल, बदमिजाज और खड़ूस कहेंगे। अगर यही लहजा मुस्कुराहट पर मबनी, नरम अंदाज पर मुश्तमिल हो, तो लोग आपको खुशकुल कहेंगे। लेकिन क्या खुशकुल्की यही है जो हमने बना ली है? क्या बदमिजाजी यही है जो हमने समझ ली है? क्या ये दूसरों की राय पर मबनी है? नहीं। इखलाक का ताल्लुक गुफ्तगू से नहीं है, बल्कि इखलाक का ताल्लुक बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा मामलात से है। बदखुल्की या खुशखुल्की ये तो नहीं कि आपका लहजा बिला ज़रूरत, बिला एहतियात, बगैर सोचे समझे किसी भी जगह सख्त या नरम पड़ जाए। जहाँ आपका ज़ाती मिलान हो वहाँ नरमी हो, जहाँ ज़ाती मिलान ना हो वहाँ सख्त पड़ जाए। जहाँ आप किसी के मातहत हों वहाँ आप खुशखुल्क हों, जहाँ आप बाइख्तियार हों वहाँ आपका लहजा सख्त हो। जहाँ आपका मतलब हो वहाँ आपसे अच्छा कोई नहीं, जहाँ आपकी कोई गर्ज ना हो वहाँ आपसे बड़ा लाताल्लुक कोई नहीं। जहाँ आपकी पसंदीदगी वहाँ आप नरम, जहाँ आपकी नापसंदीदगी वहाँ सख्त। ये तो फिर इखलाक के आदाब से खाली गुफ्तगू का अंदाज हुआ जो आपकी ज़ाती दिलचस्पी पर मबनी है। मेरे जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि फिर इखलाक क्या है? कहीं पर अहकामात मिलते हैं कम मेल-जोल रखने के, कहीं पर बचने के, कहीं पर मुख्तात महफ़िल चुनने के, कहीं पर अल्लाह की खातिर मिलने और छोड़ने के, दंगा-फ़साद से बचने के, गुफ्तगू में एहतियात के, आवाज़ में बिला ज़रूरत बिला एहतियात झोल ना पैदा करने या सख्ती ना लाने के, कहीं पर इखलाक की बुनियाद पर लोगों की गवाहियाँ मिलने के और आखिरत का फ़ैसला होने के। तो फिर तो हम मारे गए। अगर लोगों की गवाहियों की बुनियाद पर फ़ैसला हो गया आखिरत का, तो हम तो मारे गए। अगर ऐसे लोगों के दरमियान बैठे जो इन तमाम अहकामात को जानते नहीं या गुफ्तगू में एहतियात नहीं बरतते या सिनफ़े मुखालिफ से गुफ्तगू में एहतियात ना बरतते हों, तो हम तो हुए मशहूर बदखुल्क और गवाही बन गई कि हमारा इखलाक बुरा है। और अगर एहतियात हमने भी ना बरती और जैसा देश वैसा भेस के मुताबिक हम भी वैसे हो गए जैसे अतराफ में हैं, तो हमारा शुमार भी कहीं अल्लाह के अहकामात की हुक्म अदूली करने वालों में ना हो। फिर क्या करें? अच्छे लोगों की महफिल इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन गवाहियाँ तो बुरे और अच्छे दोनों लोग देंगे, तो हम कहाँ जाएं? क्या लोगों की राय पर हमारे इखलाक का फैसला होगा? बस इतना सोचना था कि हमने भी ठान ली, ये जानने की हम कौन हैं, क्या हैं और कैसे बेहतरी लाएं। यानी इखलाक है क्या? खुश इखलाक होना या खुशखुल्की है क्या? तो पता चला कि इखलाक का दारोमदार उन मामलात पर नहीं जो हम समझते रहे, बल्कि आमाल पर है। यानी इखलाक का दारोमदार गुफ्तगू पर नहीं, बल्कि हमारे आमाल पर था और है। इखलाक से मुराद शायद आसान लफ्ज़ों में अमाल है और अच्छे इखलाक से मुराद अमाले साले हैं, यानी अल्लाह की हराम करदा हदूद से बचना और हलाल पर कायम रहना। और गुफ्तगू का अंदाज या अंदाज़े तकल्लुम तो इसका एक हिस्सा है, जिसमें हमने हलाल और हराम की हदें लगाकर इसको अल्लाह के अहकामात के मुताबिक करना है। इखलाक का मतलब समझ आने की देर थी। मुझे ये समझ में आ गया कि अल्लाह के तमाम अहकामात पर अमल करना इंतहाई आसान है, अगर हमें पूरा इल्म हो और तहकीक की जाती हो। वरना तकलीद में तो हम हमेशा कशमकश का शिकार रहेंगे और हतमी फैसला नहीं कर पाएंगे कि कौन सा अमल दुरुस्त है अल्लाह के कवानीन के मुताबिक और कौन सा गलत। बहरहाल ये समझ में आ गया कि गुफ्तगू के आदाब है कि औरत हो या मर्द यकीनन अच्छे अंदाज में बात करें, मगर वहाँ जहाँ अल्लाह की कायम करदा हदूद पामाल ना हो। और यकीनन सिनफ़े मुखालिफ के साथ उसी लहजे में बात की जानी चाहिए जिससे वो गलत फहमी का शिकार ना हो। क्योंकि अगर अल्लाह ने कुरान करीम में कहा है कि अगर किसी के दिल में बीमारी हो तो वो इसका गलत मतलब लेगा, तो इस बात के आगे आपका या मेरा ज़ाती मुशाहिदा या तजर्बा मायने नहीं रखता। हमें हर एक से उसी अंदाज में गुफ्तगू करनी है। सिनफ़े मुखालिफ के साथ अल्लाह के अहकामात के मुनाफी गुफ्तगू करने वालों या बेहुदा गुफ्तगू करने वालों के साथ, और उनके साथ हद दर्जा नरमी इख्तियार करनी है जो मातहत हों और खुसूसन घर वालों के साथ, जिनके साथ अच्छाई इख्तियार करने वालों के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। मुझे समझ आ गया कि खुशखुल्की से मुराद अल्लाह की हुदूद में एहतियात की हत्तल अमकान कोशिश है, और ये कि जो ये महसूस करे कि उसका इखलाक अच्छा है और हमेशा रहना चाहिए, तो वो इसको लोगों की राय पर अच्छा तसव्वुर ना करे, बल्कि अल्लाह की हुदूद पर रख कर परखे। क्योंकि ज़रूरी नहीं
آپ کی خوش خلقی آپ کی اچھی شہرت کا بھی باعث ہو۔ بعض اوقات یہی خوش خلقی دلوں کی بیماریوں والے صنف مخالف لوگوں کو آپ کی بلا وجہ کردار کشی پر مجبور کرتی ہے، اور اللہ کی قائم کردہ حدود کی پامالی الگ، تو کم از کم آخرت میں اور اللہ سے معاملہ تو اچھا ہونا چاہیے نا۔ دلوں کی بیماری والوں کو قرار خود ہی آ جائے گا، ورنہ اگر ہم نے احتیاط نہ برتی اللہ کی حدوں کے مطابق تو پھر ہم اپنی ذات کے بارے میں پھیلنے والی آراء کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ پھر کوئی ہمیں بد کردار کہے، بدخلق، خوش خلق، با کردار، بے حیا، با حیا، بے شرم یا ٹھرکی، ہمارے اعمال کا اور نیتوں کا فیصلہ بہرحال ہمارے رب کی قائم کردہ حدود پر ہی ہوگا، جہاں کوئی ہیر پھیر نہیں چلنے والا۔